हे एवरीवन, मैं हूं खुशबू। आज फिर से लाई हूं मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है वो है इंडियन एविडेंस एक्ट पे सेक्शन 6 के बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से लेकर मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं, सेक्शन 5 तक मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। ठीक है, जिसने भी अभी तक मेरा वीडियो ना देखा हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। आप वहाँ से जाके लिंक पे क्लिक करके आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने अदर भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाए हुए हैं। जो भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एंड मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोज़ डिले हो रहे थे, तो अब मैं मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं, वो डेली बेसिस पे चलेंगे या एक एक दिन छोड़ के। तो अभी सबसे पहले तो मैं पूरा इंडियन एविडेंस एक्ट क्लियर करूंगी। अब बीच बीच में अगर जैसी रिक्वायरमेंट आती है तो मैं सीआरपीसी, आईपीसी भी क्लियर करती चलूंगी, बट अभी सबसे पहले मैं एविडेंस ही क्लियर करूंगी, बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें कम सेक्शंस है तो ये जल्दी कवर हो जाएगी। तो एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस टॉपिक में मैं क्या क्या क्लियर करूँगी। सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन क्लियर करूँगी। सेकेंड में इसमें आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊँगी। एंड थर्ड, इसके कुछ केस लॉस बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आज मैं आपको इस पूरे वीडियो में क्लियर करूंगी। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपको पूरा सेक्शन 6 जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज सेक्शन 6 अगर आपको क्लियर होता है तो आपको इससे सीआरपीसी में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। बिकॉज जब आप इन फ्यूचर प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से कोई भी एविडेंस है वो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है या किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होता है। तो अगर आप इसको समझ लेंगे तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेक्शन 6 हमारा क्या कहता है। ठीक है, देखिए हमने ये चीज़ अक्सर पढ़ी होगी। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि ये सेक्शन 6 में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, समव्यवहार। ठीक है, ये आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, समव्यवहार। ठीक है, सबसे पहले तुम इसका मतलब समझेंगे। आपने एक चीज़ देखी होगी, अभी हम इसकी डेफिनेशन पे बाद में आएंगे, पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कि कोई भी क्राइम होता है, किसी भी तरह का कोई क्राइम होता है, तो अगर ए ने जो है बी का क्या किया है, यहाँ पे इसने क्या किया है, इसका मर्डर किया है। ठीक है, तो जहाँ भी मर्डर किया है वो एक प्लेस होगा। ठीक है, और इसने डायरेक्टली तो यहाँ पे मर्डर नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ तो इनके बीच में कोई ना कोई तो कन्वर्सेशन हुई होगी। ठीक है, कोई ना कोई तो बातचीत हुई होगी तभी ये इसके पास आया। ठीक है, और इसने इसका मर्डर कैसे किया होगा, बातों से तो किया नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई वेपन ज़रूर यूज़ किया होगा, है ना, यानी कि कोई हथियार ज़रूर यूज़ किया होगा, हथियार यूज़ किया होगा या धक्का दिया होगा, मतलब किसी भी तरीके से कुछ तो फिजिकली उसको हर्ट किया होगा। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो क्राइम तो एक ही हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कई सारी चीज़ें हो रही हैं। अब बाय चांस हो सकता है कि वहाँ पे एक सी बंदा खड़ा है और ए को ये चीज़ नहीं पता है। ठीक है, कि सी इन लोगों को देख रहा है, तो ये भी तो इनसे कहीं ना कहीं तरीके से कनेक्ट हुआ। ठीक है, अब सोचिए, मर्डर तो यहाँ पे एक ही हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हो रही हैं। वेपन कनेक्ट हो रहा है, पहली चीज़ ये। ठीक है, दूसरी चीज़ कहाँ है, किस प्लेस पे हुआ है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये, इसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये इसलिए कनेक्ट है क्योंकि इसने ये मर्डर, ये क्राइम होते हुए देखा है। तो तीसरी चीज़ क्या होगा, ये। और फोर्थ पर्सन क्या होगा, ये खुद, क्योंकि जब ये इसको मार रहा था तो ऐसा तो नहीं है कि ये साइलेंट मोड पे खड़ा होगा कि हाँ ठीक है भैया आओ हमको मार लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो ऑब्वियस ही बात है, इसने चिल्लाया भी होगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, ये फोर्थ हो गया। अब सोचिए, क्राइम तो एक ही हुआ है। ठीक है, क्राइम तो यहाँ पे एक ही हुआ है जो कि है मर्डर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनको कितनी चीज़ें जोड़ रही हैं, 4 चीज़ें जोड़ रही हैं। अब ये चारों चीज़ें तो मैंने आपको बता दी कौन कौन सी जोड़ रही हैं। ठीक है, तो इसी से क्या होता है, इसी को कहते हैं, यही हमारा सेक्शन 6 है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आती हूँ। जो एक बुक की लैंग्वेज है, बुक की लैंग्वेज क्या कहती है कि जब जो भी घटना होती है, जब वहाँ पे कई व्यवहार जो आपस में मिलते हैं, ठीक है, एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को, चाहे वो उस घटना से जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन वो एक दूसरे को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो देखिए, ये आपस में कनेक्ट ही तो कर रहे हैं एक दूसरे को। ये सी पर्सन जिसका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है,
वो इन लोगों को कनेक्ट करा। क्यों, कल को अगर पुलिस आती है, पूछती है कि क्या कोई गवाह है, क्या किसी ने ये चीज़ होते हुए देखी है, ठीक है, तो सी वहाँ पे क्या कर सकता है, अगर ये बता दे कि हाँ मैंने देखा था तो मैं गवाही दूंगा, तो इसकी जो बात है वो क्या होगी, मान्य होगी। क्यों, क्योंकि इसने किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये बात नहीं सुनी थी कि मतलब कि डी आया और उसने कहा कि अरे मैंने तो उसको मारते हुए देखा है और तुम जाके गवाही दे देना, ऐसा नहीं है, तो ये मान्य ना होती। लेकिन इसने खुद वो चीज़ देखी थी, इसने खुद ए को बी का मर्डर करते हुए देखा था, तो ये भी क्या हो गया, उसी समव्यवहार का हिस्सा हो गया। ठीक है, कभी कभी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो उस घटना स्थल से जुड़ी होती हैं या नहीं भी जुड़ी होती तब भी उस समव्यवहार का भाग हो जाती हैं। तो किस तरीके से हो जाती हैं, अब जैसे कि इन लोगों के बीच में क्या कन्वर्सेशन हुई, क्यों ये इसके पास गया, ठीक है, अब जरूरी तो नहीं इनकी बातचीत उसी घटना स्थल पे ही हुई थी, लेकिन उन लोग के बीच में बातचीत तो हुई ना। तो यही होता है जब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो क्या करती है, ऐसी ही चीज़ों को पार्ट में मिलाती है। जैसा कि हम अक्सर क्राइम पेट्रोल में ही देखते हैं कि गवाही लेती है और पूछती है, अच्छा यहाँ से ले जाते हुए देखा था, ठीक है, भले वो जगह घटना स्थल पे ना, अच्छा वो लोग वहाँ पे मिले थे तो यानी कि लोग एक दूसरे को जानते होंगे, तभी तो उसने उसका मर्डर किया, यानी कि कोई तो बात हुई होगी। तो इसी तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये तो एक इसके डेफिनेशन का मैंने आपको एक मीनिंग बताया है। उसके बाद हम एक चीज़ और जानेंगे कि ये कितना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग इस प्रिंसिपल का जिनको नॉलेज है वो इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। तो एक तरीके से ये पता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। ठीक है, ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है। लोग क्या करते हैं कि झूठी बात भी बोल देते हैं। अब ये झूठी बात कैसे निकल के आती है ये भी हम जानेंगे। देखिए, जैसे कि क्या होता है, देखिए अब सबसे पहले तुम जानेंगे कि सेक्शन 6 में एक तो हमारा समव्यवहार हो गया, दूसरा क्या हो गया, कैसे जानते हैं, कार्य या लोभ, यानी कि किसी बात को छुपाना या किसी कार्य को करना। जैसे कि अगर कहीं पे चोरी हुई है, ठीक है, अगर चोरी हुई है तो ए का वहाँ से भाग जाना, ठीक है, या कहीं पे छुप जाना, ठीक है, या तो कहीं पे छुप जाना। तो ये सब क्या होता है कि वो अपने कार्य को छुपा रहा है ना, तो ये भी तो एक तरीके से कहीं ना कहीं एक पार्ट हो गया ना कि भैया अगर तुम क्यों भागे। ये चीज़ अक्सर आपने देखी होगी कि पुलिस के कॉल करते ही लोग भाग जाते, तो पुलिस उन पर शक करने लगती है, ठीक है, कि भैया तुम क्यों भागे अगर तुम गलत नहीं थे तो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक चीज़ और होती है हमारी कथन, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, यानी कि जिसको, जैसे कि अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे मृत्युकालिक घटन, यानी कि मरते टाइम पे जो कोई अपना कथन करता है, ठीक है, कि मेरा मर्डर ऐसे हुआ, वही चीज़ यहाँ पे आती है कि अगर ए ने बी को मारा तो बी ने, ए को लगा कि बी मर गया, लेकिन जब सी उसके पास गया, ये खूब तेज चिल्लाया, सी उसके पास गया तो बी ने सी को बताया कि ए ने ही उसको मारा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये इसका स्टेटमेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि उसने ऑन द स्पॉट चिल्लाया था, तो ये इसके पास गया, तो जो भी काम हुआ है वो ऑन द स्पॉट हुआ है, ठीक है, उसके बीच में कोई गैप नहीं था। इसने इसको मारा इसीलिए चिल्लाया, तो सी उसके पास गया, तो इसने क्या स्टेटमेंट दिया कि हाँ ए ने जो है बी को मारा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस किस तरीके से रेज रजिस्टर में पार्ट बनते हैं। अब हम आते हैं अपने एग्जाम्पल्स पे, ठीक है, फिर हम आएंगे केस लॉ पे। देखिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। देखिए, एक इसका इलस्ट्रेशन ये है कि एक लड़की थी, एक लड़की थी, वो क्या करी, बी एक छोटी लड़की थी, ठीक है, ये छोटी लड़की थी एक, ठीक है, तो ये इसने ए ने बी को मारा था। लेकिन अब ये पता कैसे चला कि ए ने ही बी को मारा था, वो कैसे पता चला, क्यों, क्योंकि ये इसको जो है
सी नाम के प्लेस से ले गई, ठीक है। और जिस रास्ते से वो ले जा रही थी वहाँ पे इसके कुछ जैसे एक चूड़ी पहने थी तो चूड़ियाँ पड़ी मिली, ठीक है। इसको हमने डी नाम दे दिया। तो ये क्या हो गई, एक हो गया हमारा एविडेंस, ठीक है। ये हमारा दूसरा हो गया, ठीक है। और फिर डी नाम ई नाम की जगह पे इसको ले गई जहाँ पे इसका मर्डर करा, और वहाँ पे क्या मिला, वेपन मिला। जिस वेपन से इसको मारा इसको हमने एफ नाम दे दिया। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हुए, और इन सब चीज़ों को जब ये इसको बी को ले जा रही थी ज़बरदस्ती, तो एक जी नाम की औरत ने इसको ले जाते हुए देखा था, ठीक है। 2 लोगों ने अलग अलग जगहों पे, मतलब कुछ रास्तों से लेके जा रही थी तो इसने भी देखा। तो इसको हमने क्या नंबर दे दिया, 5, इसको दे दिया 6, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि जब ये इसको ले जा रही थी तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए ये तो घटना के पार्ट नहीं है ना जिन्होंने देखा, ये घटना का पार्ट है, ठीक है। यहाँ तो घटना हुई नहीं, जिस जगह से ले जा रही थी, जरूरी तो नहीं ये ले जा रही थी तो इसी ने ही मर्डर किया, नहीं। बट यहाँ पे क्या हुआ, जिस जगह इसको ले जाते हुए लोगों ने देखा था, ठीक है। तो एक ये अनुमान लगाया गया हाँ इसी ने मर्डर किया होगा। उसके बाद इसकी वो चूड़ियाँ मिली तो ये अनुमान लगाया गया इसी रास्ते से ले जाया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसका क्या हुआ कि मर्डर हुआ, मर्डर जहाँ पे हुआ उसी जगह पे वेपन मिला और इसके फिंगरप्रिंट मिले। क्यों? क्योंकि लोगों ने गवाही दी थी कि हमने आखिरी बार इसी को ही ले जाते हुए देखा था। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारी डेफिनेशन कहती है कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो उस समव्यवहार का मतलब उस घटना से संबंधित नहीं होती लेकिन फिर भी उस समव्यवहार का भाग होती हैं, तो ये इसी तरह से ही बनती है डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि कैसे मैंने चीज़ों को जोड़ा है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने उस पे केस लॉ पे आते हैं। देखिए उस केस लॉ से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी कब केस सेंसिटिव हो जाता है, कहाँ पे एक्सेप्टेड होती हैं और कहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक केस लॉ है आपका आर बनाम वैडिक फील्ड, आर वर्सेस वैडिक फील्ड, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि एक लेडी होती है, वो चिल्लाते हुए उसका गला कटा होता है, ठीक है। वो चिल्लाते हुए बाहर आती है, वो कहती है कि चाची देखिए वैदिक फील्ड ने क्या किया, ठीक है। कहती है देखिए चाची वैदिक फील्ड ने क्या किया, मेरा गला काट दिया। तो ये जो थी ये एक्सेप्टेड नहीं थी उसके, इसका मतलब कि इसका कहा हुआ एक्सेप्टेड नहीं था एज पर सेक्शन 6। क्यों? क्योंकि जब इसने बाहर क्यों आके ये चीज़ बोली, ठीक है। यानी कि जब वो गला काट रहा था तब उसने कुछ भी नहीं चिल्लाया, ठीक है, जिससे उसकी चाची को पता ही नहीं चल पाया। उसके बाद उस टाइम पे उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, तो वहाँ पे उसको किसमें एक तरीके से किसी चीज़ से आग्रह करना, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत करो। उस टाइम पे उसे चिल्लाना चाहिए था। यानी कि एक तरीके से हम देखें ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसी वजह से इसको क्या करा गया, इसको नॉट एक्सेप्टेड, यानी कि इसको अगर हिंदी में बोले तो आग्रह कर दिया गया, ठीक है। अब एक दूसरा केस है जो कि है आपका, एक आपका केस है आर बनाम फोस्टर, ठीक है। इसमें क्या था कि एक ए नाम का पर्सन था जो कि बहुत तेज गाड़ी चला रहा था, ठीक है, जो कि स्पीड में गाड़ी चला रहा था, और सी जो था वो दूर खड़ा था, ठीक है। तो इसने क्या करा, जब ये बहुत तेज में, सी ने देखा कि ए जो है वो बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए आ रहा है, ठीक है। तो इसने एकदम से चिल्लाया और ये इसके पास भाग के गया। इसने देखा नहीं था कि ये बहुत तेज चिल्लाया कि ए ने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी है, लेकिन सी ने गाड़ी चढ़ाते हुए नहीं देखा था, बस इतना देखा था कि ए स्पीड में आ रहा है। लेकिन मैंने क्या बताया था, स्टेटमेंट वाली बात बताई थी, तो इसने क्या करा था, इसने इसको चिल्ला दिया था उसी टाइम पे, तो ये तुरंत भाग के गया और इसने इसको क्या दिया, स्टेटमेंट दिया।
इसने इसको क्या दिया, स्टेटमेंट दिया कि ए ने ही मेरे को मारा है, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक्सेप्टेड था। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से क्या होता है, सेक्शन 6 में चीज़ें एक्सेप्टेड होती हैं, किस तरीके से एक्सेप्टेड नहीं होती। तो ये मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ बता दिए हैं। ठीक है, ये देखिए होता क्या है कि जो हमारे प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, हमारे मेंस होते हैं, मेंस में तो हम अपने अकॉर्डिंग केस लॉ लिख सकते हैं, मतलब फेमस लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन हमें प्रीलिम्स में क्या करना होता है, प्रीलिम्स में हमें नेम्स याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम उसके नेम नहीं याद रखेंगे, प्लस हम एकदम किसी भी सेक्शन को बारीकी से नहीं समझेंगे, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अदरवाइज हम चाहें तो हम एक ही वीडियो में 3 से 4 सेक्शन क्लियर कर दें, लेकिन होता क्या है, प्रीलिम्स में इतने ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर आप उसको एकदम बारीकी से नहीं समझेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी नेगेटिव मार्किंग होती है और हमारे सही होते भी हम वहाँ पे गलत हो जाते हैं। ठीक है, और ऐसी तरीके से मैं अभी अपने डेली बेसिस पे सेक्शन वाइज वीडियोस लाती रहूँगी। और भी किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे टेलीग्राम पर डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर किसी को लॉ के क्विज देने या जीके के फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए।